अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरक्षा बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हुकूमत ने नवाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। साबिक वजीर आजम की इतवार को लंदन मुंतकली का इम्कान। इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। बरतानवी डॉक्टर से पीर की अपॉइंटमेंट ले ली गई। बीमारी की तशखीस के लिए बोन मैरो का टेस्ट होगा। नवाज शरीफ के हमराह शहबाज शरीफ, डॉक्टर, नर्स और जाती मुलाजिम जाएंगे। मरियम नवाज अदालत से इजाजत मिलने पर कुछ दिन बाद लंदन रवाना होंगी। साबिक वजीर आजम 1 माह के लिए लंदन जा रहे हैं। तबीयत ना संभली तो कयाम बढ़ सकता है। नवाज शरीफ की सेहत या इलाज पर कोई सियासत नहीं करेंगे। सियासत को इंसानी सेहत से अलग रखा जाए। वजीर आजम इमरान खान का हुकूमती तर्जुमाने के इजलास में खिताब। कहा, पाकिस्तान के इदारे आजाद हैं। नैब की सिफारिश पर ही नवाज शरीफ का नाम ECL से निकाला जाएगा। नवाज शरीफ के साथ मरियम नवाज नहीं, शहबाज शरीफ लंदन जाएंगे। ECL से आज नाम निकाल दिया जाएगा। शेख रशीद का दावा। फिरदौस आशिक आवान का कहना है कि हमारी सियासी पंजा आजमाई सेहतमंद नवाज शरीफ से है। बीमारी पर सियासत हमारी रिवायत नहीं। नवाज शरीफ को बैरून मुल्क इलाज के लिए अकेले भेजना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। उन्हें मुलाजिमीन और नर्सेस के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकती। मरियम नवाज की अदालत में पेशी पर गुफ्तगू। कहा, सियासत चलती रहती है लेकिन वालिदैन खो जाएं तो वापस नहीं आ सकते। पाकिस्तान का बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर करोड़ों सिखों को तोहफा। सिख बरादरी की देरी न ख्वाहिश पूरी होने का दिन आ गया। वजीर आजम इमरान खान करतारपुर राहदारी मंसूबे का इफ्तिताह आज करेंगे। वजीर आजम को गुरुद्वारा दरबार साहब, बॉर्डर टर्मिनल और करतारपुर राहदारी का दौरा करवाया जाएगा। भारत के साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू का भी तकरीब में शिरकत का ऐलान। करतारपुर राहदारी पाकिस्तान में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की रोशन मिसाल। हुकूमत पाकिस्तान का बेमिसाल जज्बा खैर सगाली। 9 से 12 नवंबर को यात्रियों के लिए वीजा और फीस की शर्त खत्म। इफ्तिताही तकरीब में 10,000 से ज़ायद सिख यात्रियों की शिरकत का इम्कान। नारोवाल में मकामी सतह पर आज आम तातील का ऐलान। इस्लामाबाद में JUI का आज़ादी मार्च 10वें रोज में दाखिल। मार्च के शुरा नाश्ते से फारिग होकर जलसागाह की सफाई सुथराई में मसरूफ। मौलाना फजल रहमान का हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी से वज़ीर आज़म के इस्तीफे के बगैर मुज़ाकरात से इनकार। कहा, हुकूमत की मुज़ाकराती टीम में हमारा मौक़िफ़ समझने की सलाहियत ही नहीं। धांधली से आने वालों को हुकूमत नहीं करने देंगे। इस्तीफा किसी सूरत नहीं दूंगा और जुडिशल कमीशन में धांधली साबित हो जाए तो खुद ओहदा छोड़ दूंगा। हुकूमत की मुज़ाकराती टीम के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान का दो टोक मौक़िफ़। कहा कि हमने धांधली पर शवाहिद दिए, बात ना सुनने जाने पर धरना दिया। बगैर सबूत चंद हजार लोग लाकर इस्तीफे की रिवायत नहीं डालनी चाहिए। खुर्शीद शाह के खिलाफ आमदन से ज्यादा सासाजात केस की समाअत कुछ देर में होगी। 5 रोजा रिमांड पूरा होने पर खुर्शीद शाह को एहतसाब अदालत सक्खर में पेश किया जाएगा। नैब सक्खर खुर्शीद शाह के मजीद रिमांड की इस्तदा करेगा। तबीयत नासाजी पर वकील खुर्शीद शाह का मजीद रिमांड न देने की अपील करेंगे। साबिक अपोजिशन लीडर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियो वैस्कुलर सक्खर में ज़ेर इलाज हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट बाबरी मस्जिद की जमीन से मुतालिक फैसला आज सुनाएगी। वक्फ बोर्ड समेत फरीकैन को नोटिस इरसाल। बीजेपी और शिवसेना की तमाम फरीकों को फैसला कबूल करने की धमकी। फैसला हक में आने पर भारतीय हुकूमत की जानिब से आज ही से राम मंदिर की तामीर के आगाज का खदशा। गुजरांवाला के इलाके शरीफपुरा में बारातियों के फारिग राहगीर मां बेटी जख्मी, DHQ अस्पताल मुंतकिल।
पुलिस ने बारातियों में शामिल दूल्हा के 3 रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। अहम इमारतें, सड़कें और गलियां बरकी कुमकुमों से सजा दी गई। हर तरफ रंगो नूर की बहार, जगह जगह मिलाद और नात खानी की महफिल, फज़ाए दुरूद और सलाम से मुअत्तर। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का 142वां यौम पैदाइश आज जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के चाकू चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। स्टेशन कमांडर पाक बहरिया कोमोडोर नेमतुल्लाह खान तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। और आलमी शहरत याफ्ता फुटबॉलर्स आज पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। ब्राजील के रिकार्डो काका और पुर्तगाल के लुइस फिगो और दीगर कराची में मैच खेलेंगे। स्पेन के कार्लोस प्यूल और फ्रांस के नेकुलस भी कराची में एक्शन में होंगे। इंटरनेशनल फुटबॉलर कराची और लाहौर में नुमाइशी मैच खेलेंगे। सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे बहावलनगर के महल्ले फारूकाबाद में घर की छत गिर गई है। मलबे तले दबकर 2 साला बच्चा जाँ बहक जबकि माँ बाप जख्मी हो गए हैं। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है बहावलपुर में वाकया पेश आया है जहां पर घर की छत गिर गई है। बताया जा रहा है कि मलबे तले दबकर 2 साल का बच्चा जाँ बहक हो गया है और इसके वालिदैन के हवाले से बताया जा रहा है कि वो जख्मी है। अपने नुमाइंदे से हम इसकी तफसीलात जानेंगे। मोहम्मद इरफान कुरैशी, अपडेट्स क्या है आपके पास? जी बिल्कुल, मोहल्ला फरुखाबाद में अफसोसनाक वाकया पास पेश आया है जहाँ मकान की छत गिरने से छत के मलबे तले माँ बाप जख्मी हुए, बल्कि 2 साल का बच्चा जाँ बहक हुआ है। जख्मी होने वालों में अली हसन और उसकी शकीला बीबी जख्मी हुई है, जबकि उनका 2 साल का बच्चा जख्मी हुआ है। रेस्क्यू 1112 ने जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भावलनगर मुंतकिल किया गया है जहाँ पर उन्हें तबी इमदाद दी जा रही है, जबकि 2 साल बच्चे की लाश हो गई है। जबकि रेस्क्यू टीमों ने जख्मी और लाश को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भावलनगर मुंतकिल कर दिया गया है। जी ठीक है, आपने हमें अपडेट किया। तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एहतसाब अदालत सक्खर में आमदन से ज्यादा असासाजात केस की समाअत कुछ देर में होगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह को 5 रोजा रिमांड होने पर अदालत में पेश किया जाएगा। खुर्शीद शाह अमराज कल्ब अस्पताल NICVD सक्खर में जेर इलाज हैं। नैब सक्खर खुर्शीद शाह के मजीद रिमांड की इस्तदा करेगी। खुर्शीद शाह के वकील तबीयत नासाजी पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा का मजीद रिमांड न देने की अपील करेंगे। आपको एक बार फिर से अपडेट करते चले। एहतसाब अदालत सक्खर में आमदन से ज्यादा असासाजात केस की समाअत कुछ देर में होगी और पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह को 5 रोजा रिमांड खत्म होने पर अदालत में आज पेश किया जाएगा। खुर्शीद शाह अमराज कल्ब अस्पताल NICVD सक्खर में जेर इलाज है। नैब सक्खर खुर्शीद शाह के मजीद रिमांड की इस्तदा करेगी। खुर्शीद शाह के वकील तबीयत नासाजी पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा का मजीद रिमांड न देने की अपील करेंगे। ये सूरत हाल आपको बता रहे हैं। एहतसाब अदालत सक्खर में आमदन से ज्यादा असासाजात केस की समाअत अब से कुछ देर बाद शुरू होगी और इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम कर लिए गए हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह को 5 रोजा रिमांड के बाद अब अदालत में पेश किया जाएगा और खुर्शीद शाह अमराज कल्ब अस्पताल NICVD सक्खर में जेर इलाज है। अपने नुमाइंदे से इसकी डिटेल्स लेते हैं। ब्यूरो चीफ सक्खर हमारे साथ मौजूद है। नादिर खान, अपडेट कीजिएगा। जी, आमदन से ज्यादा असासाजात केस में सैयद खुर्शीद अहमद शाह को जो है वो आज एहतसाब अदालत में जो है वो पेश किया जाएगा और उनका 5 रोजा रिमांड जो है वो आज पूरा हो गया है, जिसके बाद जो है उन्हें आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। इस वक्त सैयद खुर्शीद अहमद शाह जो है वो अमराज कल्ब के अस्पताल NICVD में जो है वो जेर इलाज है और उनके जो है वो प्रोडक्शन ऑर्डर भी जो है वो जारी हुए थे। ताहम डॉक्टर्स की टीम ने जो है उन्हें इजलास में जाने से मना कर दिया था, जिसके बाद जो है वो नेब ने उन्हें इस्लामाबाद नहीं जो है वो पहुंचाया था। ताहम आज जो है एक बार फिर नेब की जानिब से मजीद जो है वो रिमांड की इस्तदा की जाएगी, जबकि जो सैयद खुर्शीद अहमद शाह के
वकला हैं वो उन्हें जो है वो जेल कस्टडी की लिए जो वो इस्तदा करेंगे नेब अदालत से, क्योंकि उनके वकीलों का ये कहना है कि खुर्शीद शाह को जो है वो 58 जो है दिन हो चुके हैं नेब के रिमांड में, लेकिन इसके बावजूद जो है वो नेब की जानिब से अब तक कोई जो है ठोस शवाहिद जो है वो पेश नहीं किए गए, जिसके बाद जो है वो इस्तदा करेंगे कि जो एहतसाब अदालत है सैयद खुर्शीद अहमद शाह की जिस्मानी रिमांड के बजाय जो उन्हें जेल कस्टडी कर दे। इस वक्त जो है वो सैयद खुर्शीद अहमद शाह NICVD में जेर इलाज हैं और नेब की जानिब से उनकी मेडिकल रिपोर्ट पेश की जाएगी, जिसके बाद जो है वो एहतसाब अदालत और वकला के दलाइल के बाद जो है कोई फैसला करेगी। गुज़िश्ता रिमांड में जो 4 नवंबर को जब एहतसाब अदालत के जज अमीर अली महसर छुट्टी पर थे तो उन्हें सेशन कोर्ट में जो है वो उनकी जो है वो रिमांड के लिए नेब की जानिब से इस्तदा की गई थी, जिस पर जो है वो सेशन जज ने जो है वो सैयद खुर्शीद अहमद शाह को फौरन जो है वो अस्पताल से अदालत जो है वो पहुंचाने के अहकाम किए गए थे, क्योंकि उनका ये कहना था कि जज का कि कानून में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि बगैर किसी मुल्जिम को पेश किए बगैर जो है वो रिमांड दिया जा सके। जिसके बाद सैयद खुर्शीद अहमद शाह को गुज़िश्ता पेशी पर जो है वो व्हील चेयर के जरिए सेशन कोर्ट जो है वो पहुंचाया गया था। तो आज मामला जो है वो एक बार फिर एहतसाब अदालत में है, तो देखना यह है कि सैयद खुर्शीद अहमद शाह को अस्पताल से जो मुंतकिल किया जाएगा या फिर जो है एहतसाब अदालत जो है वो लेके आ जाएगा या फिर उनकी जो है वो मेडिकल रिपोर्ट पेश की जाएगी। ताम इस वक्त जो है वो कमर ज़मान कायरा और जो सूबाई वजीर सैयद अवैस शाह कादिर और सैयद खुर्शीद अहमद शाह के साहिबजादे फारूक शाह जो है वो एहतसाब अदालत पहुंच गए हैं और तवक्को की जा रही है कि थोड़ी देर बाद जो है वो नेब की जानिब से रिपोर्ट पेश की जाएगी या फिर सैयद खुर्शीद अहमद शाह को अगर अदालत बुलाती है तो फिर जो है वो उन्हें भी किसी भी वक्त जो है वो एहतसाब अदालत में अस्पताल से जो है वो पहुंचा दिया जाएगा नेब अदालत में। जी ठीक है, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।